लोग कहते हैं साधु क्या है, संत क्या है। एक संत का लक्षण है, वो मैं आज आपको बताता हूं। जो बिगड़े हुए काम को साधे वो साधु है। जो बिगड़े हुए काम को साधे वो साधु है। अपने द्वारा जो कभी किसी को तकलीफ ना दे वो साधु है। जो बात मन में सोचे वो वाणी से बोले, वो कर्म से करे, यह महात्मा के लक्षण है। ये नहीं कि बहु उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश दे देते हैं कि हम ये नहीं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन अगर उनके आश्रमों में जाके देखा जाए तो वो कुछ और करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सच्चा संत का लक्षण है जो मुख से बोले उसको करे। सच्चे संत कौन? एक गोकर्ण महाराज है। तो दूसरों के हित के बारे में सोचे वह संत है। संत कभी अपने बारे में नहीं सोचता। संत परहित दूसरों के हित के लिए सोचता है। और एक संत की परिभाषा, यावनिसा सर्वे भूतानां तस्यां जागृति संयमी। यावनिसा सर्वे, सारी दुनिया जिस समय सोती है, यावनिसा सर्वे भूतानां तस्यां जागृति संयमी। संयमी उस समय जागते हैं जब सारी दुनिया सो जाती है। उस समय संयमी उठकर भगवान का ध्यान करते हैं। एक साधु की विशेषता है। जिस समय दरिया सोती है, सच्चा साधु उस समय उठकर भगवान का चिंतन करता है। परमात्मा का चिंतन करता है। बिगड़े हुए जो काम को साधु 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 एक बार एक साधु ने कहा, एक प्रकार एक शिष्य आया कि गुरुदेव, मैं अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करता हूं, तब भी मैं उसका अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पा रहा। भगवान कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं अपने परिवार बंधु बांधवों को अच्छे से परवरिश कर सकूं। संत होते हैं करुणावान। संत ने कहा, अच्छा तुम अपने परिवार के लिए क्या करते हो? बोला, भगवान सुबह उठता हूँ और पूरा दिन कार्य करने के बाद जो धन मिलता है उसको लाकर मैं अपने परिवार के भोजन पात्र में लगा देता हूँ, सामग्री में लगा देता हूँ। अच्छा, परिवार वाले आपके लिए क्या करते हैं? बोले, जितना मैं अपने परिवार के लिए प्रेम करता हूँ उतना ही मेरे परिवार मेरे लिए प्रेम करता है। संत ने कहा, कभी अपने अपने परिवार से पूछा तो वो तुम्हें कितना प्रेम करते हैं? बोले, महाराज पूछने की क्या बात है, जब मैं इन्हें प्रेम इतना करता हूं तो वो भी मुझे करते होंगे। बोले, नहीं कह रहे, कभी सोचो विचारो और बैठकर याद करो। लेकिन भगवान एक चीज देखा है मैंने, कितना भी करता हूं लेकिन दुखी सब रहते हैं मुझसे। पूरा कुछ भी करूं, कितना अच्छा काम करूं, लेकिन सभी मुझसे दुखी तब भी रहते हैं।
तो संत ने कहा प्यारे इस दुनिया में सुखी कौन है? प्यारे इस दुनिया में सुखी कौन है? कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब सुखी, सुखी राम के दास। अगर कोई सुखी है तो राम के दास सुखी है। क्यों? ना उन्हें खाने की चिंता, ना उनको पीने की चिंता। इसलिए प्यारे भगवान का ध्यान करो। बोले नहीं भगवान, मेरा जो जन्म हुआ है वही मेरे परिवार के लिए हुआ है। बोले नहीं प्यारे, जन्म किसी परिवार के लिए नहीं होता। तो संत जी उसको गर्भाशय में लेके जाते हैं, गर्भावस्था की बात बताते हैं। बोले प्यारे एक बात बताओ, जब आप गर्भ में आए, जब आपको कीड़े काट रहे थे गर्भा के, गर्भ के अंदर जो तीखी माँ कुछ खा लेती तो उसको चींटियां की भांति कोई काटता था कीड़े, उस समय आपने क्या वादा किया था? आपने कहा प्यारे हे भगवान मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका वंदन करूंगा, मैं आपका ध्यान करूंगा, आपका तप करूंगा। और जब आप अभी बाहर आ गए तो आपने क्या कहा कि मैं इस परिवार के लिए आया हूं। अगर आपको अपने परिवार पर इतना अभिमान है तो जाओ इस परिवार की परीक्षा लेके आओ। बोले महाराज परीक्षा कैसी लेनी? मुझे बताओ परीक्षा कैसी लेनी महाराज? बोले मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, उस युक्ति को करना। बोले कैसी युक्ति महाराज? बोले पहले मैं आपको श्वास रोकने की क्रिया बताता हूं। आप उस क्रिया को एक आसन पर बैठकर प्रतिदिन 10 से 15 मिनट तक करना। जब वो क्रिया आपकी 15 मिनट तक हो जाए फिर आप 20 मिनट करना, 20 से 30 करना, 30 से 40 करना। जब वो क्रिया 2 घंटे तक पहुंच जाए उस समय आप मेरे पास आना। गुरु की आज्ञा मानकर शिष्य ने वो विद्या ग्रहण की और 2 घंटे तक सांस रोकने लगा। गुरु ने कहा अब परीक्षा की घड़ी आ गई, अपने घर जाना, बंधु बांधवों को आवाज लगाना। जिस प्रकार तुम प्रतिदिन जाते हो घर में, और जब बंधु बांधव आपको आते दिखें वैसे ही थोड़ा सा ठिप्पा लगने का बहाना कर ध्यान से गिर जाना और अपनी सांस को रोक लेना। बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। बोले महाराज फिर क्या होगा? होगा क्या? परीक्षा होगा, देखते हैं कौन इसमें पास होता है। बोले ठीक है महाराज, गुरु जी जैसे आपकी आज्ञा। उसने वैसा ही किया जैसे गुरु जी ने बोला था। वो गया, आवाज लगाई, वो जैसे ही बंधु बांधव सब बाहर निकल के आए, ठिप्पा खाया और गिर गया। वो जब गिर गया तो उसके बाद वहीं से संत निकल के जा रहे थे। हाहाकार मच गया, किसी का पुत्र चला गया, स्त्री कहती मेरा पति चला गया, माँ कहती मेरा बेटा चला गया, बेटे कहते मेरा बाप चला गया। रुधन होने लगा उस घर में। कोई कहे जाओ डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर आया, नब्ज देखी, सांस देखी। बोले महाराज मैं अब कुछ नहीं रहा। जैसे ही सुना कुछ नहीं रहा, सभी रोने लगे। तभी हमारे परम पूज्य संत महाराज का आगमन हुआ।
संत जी तो सब जानते ही थे। संत ने कहा कैसी भीड़ लगी है भैया? बोले महाराज बहुत अच्छा व्यक्ति था, कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, कभी किसी को बुरा शब्द नहीं बोलता था, कभी किसी को कुछ नहीं बोलता था महाराज। आज अचानक आया, थोड़ा सा डिब्बा खाया, धड़ाम से गिरा और प्राणांत हो गया। बोले हटो मैं देखता हूं। संत ने उसकी नब्ज देखी। नब्ज देख के संत बोले मैं इसको जीवित कर सकता हूं। आप इतना रुदन कर रहे हैं तो मुझे देखा नहीं जा रहा, मैं इसको जीवित कर सकता हूं। बोले महाराज तो करो ना। अरे हमारे घर का जो गुजारा करने वाला है वो एक यही प्राणी है, प्रभु कुछ तो कृपा करो। जब ये बात सुनी तो संत जी ने कहा मैं जीवित तो कर दूंगा, लेकिन हाँ इसको जीवित करने के लिए किसी को अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, उसके प्राण में इसमें डाल सकता हूं। अब आप देख लो आप में से कौन इसको प्राण देना चाहेगा, जीवन दान देना चाहेगा? जो सबसे ज्यादा रो रही थी उसकी प्रिया पत्नी उसकी, उससे कहा देवी आप इतना उधर कर रही हैं, आप ऐसा करिए कि आप अपने प्राण अपने पति को दे दीजिए। आपके पति जिंदा हो जाएंगे, आप तो वैसे भी धर्म पत्नी हो। जैसे ही पत्नी से कहा, पत्नी चुप हो गई। जो पत्नी रो रही थी पीट पीट कर, वो बिल्कुल चुप हो गई। बोली महाराज मैं प्राण तो दे देती, महाराज मैं प्राण तो दे देती, लेकिन जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बिना मां के पल नहीं पाएंगे। कौन रोटी देगा, कौन हिलाएगा, कौन दिलाएगा, कौन उन्हें पढ़ने भेजेगा पढ़ते? बिना मां के बेटों का क्या हाल होता है भगवान आपसे अच्छा कौन जानता है। संत मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी पे बहुत भरोसा करता था, बहुत प्राण देता था कि मेरी पत्नी मेरे लिए अपने प्राण दे देगी। पत्नी के बाद जब देखा कि दूसरी तरफ उसका भ्राता, उसका भाई बहुत रो रहा था, मेरा बाजू जला गया, एक हाथ कट गया मेरे भाई के जाने से। मेरा कभी झगड़ा होता था, मेरा भाई मेरे सामने खड़ा होता था, साथ खड़ा होता था, आज मैं अकेला रह गया। संत ने कहा प्यारे इतना रुदन कर रहे हो तो क्या ना आप ही अपने भाई को प्राण दे दो। जैसे भाई के ऊपर आया, भाई ने बोला एकदम बिल्कुल शांत पड़ गया, बिल्कुल शांत। बोला भगवान संत महाराज आप प्राण की बोल रहे हो, एक बात बताओ, इनका फिर भी शादी शुदा हो गया, मेरा तो अभी कुछ नहीं हुआ, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है कि संसार में है क्या। अरे मेरी शादी फादी हो गई थी भगवान, तो मैं दे देता प्राण, मुझे क्या दिक्कत थी। वो नीचे पड़ा हुआ सब सुन रहा था। भाई के बाद मां की गिनती आई, मां रो रही थी पीट पीट कर अपनी छाती, हे मेरे लाल, हे मेरा बच्चा, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। जब संत भगवान ने कहा देवी आप तो मां मालूम पड़ती हो। बोली हाँ भगवान मेरा बेटा गया है, मैं उसकी मां हूं। तो बोली आपने तो सब कुछ देख लिया होगा,
आप ही इसको प्राण दे दो अपने। जैसे कहा मां शांत हो गई, बोली भगवान संत भगवान में इसको प्राण दे देती, मुझे कुछ नहीं देखना। अरे शादी ब्याह हो गया, सब कुछ हो गया, मैं क्या देख के करूंगी, लेकिन भगवान मेरे आगे एक छोटी सी बोले क्या कि अगर मैं मर गई तो मेरे पति को कोई भोजन नहीं देगा। वो जब आते हैं ना तो मैं द्वार पर खड़े होकर उन्हें जल देती हूँ। मुझसे आके बोलते हैं देवी जल लेके आओ। कौन उन्हें जल देगा, कौन भोजन देगा? मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे अपने पति की चिंता है। मां ने भी मना कर दिया। बारी पिता की आई। पिता से बोला बेटा तुम ही अपने प्राण दे दीजिए अपने बेटा को। जब पिता से कहा तुम ही प्राण दे दीजिए तो पिता एकदम छम रह गए। बोला भगवान मैं इस परिवार का मुखिया हूं, और जिस परिवार का मुखिया ही चला जाए उस परिवार को कौन रोक सकता है टूटने से। संत ने कहा टूटने को बचा क्या है? 2 बच्चे हैं आपके, एक प्राणों पे बनी है, एक बच्चा बचा है, क्या टूटेगा? परिवार तो वैसे भी टूट रहा है, आप प्राण दे दीजिए। बोले महाराज मैं नहीं दे सकता, गेहूं कटने को डले हैं, बाजरा घर में पड़ा हुआ बिकना है, अभी बच्चों की शादी करनी है, मेरे ऊपर कितना भार है भगवान मैं जानता हूं, कैसे प्राण दे सकता हूं? जब ये बात कही उस बालक को बहुत कष्ट हुआ। जिस परिवार के लिए, जिस बंधु बांधवों के लिए वो जीवन भर करता आया, जब उस बालक पर बनी तो सबने अपना पल्ला झाड़ लिया। बालक समझ गया कि मेरे गुरुदेव भगवान सच बोलते थे, संसार में कोई नहीं है, जैसे मैं आया था वैसे जाऊंगा, कोई नहीं साथ आया था मेरे और ना कोई जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई पड़ा जंजीर। कोई आया है वो जाएगा निश्चित है, कोई साथ नहीं जाने वाला, पाप पुण्य साथ जाएंगे हमारे। अब ये बात कही, संत बोले ठीक है भैया कोई नहीं अपने प्राण दे रहा तो मेरा शिष्य है, मैं इसके लिए प्राण दे देता हूं, क्योंकि मेरा शिष्य है। जैसे कि मैं प्राण दे देता हूं, सभी बंधु बांधव परिवार के बोले महाराज आपने सच कहा, आपके तो कोई आगे है ना पीछे है, आप अपने प्राण दे दीजिए, मेरे बेटे को खड़ा कर दीजिए। जब ऐसी बात कही वो बालक तुरंत खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ गुरु से बोला गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी, इस संसार में कोई नहीं है मेरा जिस पर मैं नाज कर सकूं, जिसे मेरा है, कोई नहीं है मेरा। गुरुदेव जैसे आपने मेरी आंखों को खोला है, अब एक काम और कर दीजिए। बोले क्या? कि आज के बाद मैं अपने संसार रूपी, संसार की हर चीज को मैं आज यही सब छोड़कर मैं आपके साथ जीवन भर के लिए जाना चाहता हूँ। उतना कहकर वो बालक वो संत भगवान के साथ चला गया, सब कुछ छोड़कर बंधु बांधव को। कहने का भाव यही है प्यारे,
जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। कर्मों की गति बड़ी विहीन है। आप अगर कभी किसी को गलत बोल रहे हैं तो आप उसको तुरंत जवाब देते हो तो आप कोई पाप के भागी बनते हैं। आपको कोई गाली दे रहा, देने दो ना, क्योंकि जब आप चुप रह जाएंगे उस गाली का जवाब प्रकृति उसको देगी। जब आप उसको क्षमा कर देंगे ना, अरे चलो दे दो गाली, हमारा क्या जाता है, आपने तो क्षमा कर दिया, लेकिन उसका जवाब उसको प्रगति देगी। तो ऐसा जवाब देगी कि वो जीवन भर याद रखेगा। दया करो, धर्म करो। गरुड़ पुराण में इतने वर्णन आते हैं कि एक एक पाप का कितना बड़ा कष्ट मिलता है वहां जाकर, ये गरुड़ पुराण बोलती है। भगवान विष्णु जब गरुड़ को गरुड़ पुराण कथा सुना रहे हैं तो उसमें नरकों का वर्णन आया है। एक कुंड ऐसा है जिसमें जीव को कीड़े काटते हैं, पशु रूपी पीहू के कुंड में डालना पड़ता है उसको। उसमें कुंड में गिरा गिरा बदबू से तिल तिल मरता है, कांटों पर उसको सुलाया जाता है। वर्षा होती है, पत्थरों की वर्षा, उसके ऊपर गिरते हैं पत्थर। इसलिए प्यारे अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, समय निकालो, सेवा करो लड्डू गोपाल की, क्योंकि उसी सेवा से जीवन धन्य होना है। और अपने इष्ट से अपना वो रिश्ता बनाओ जिससे आप अपने इष्ट को हर बात ही कह सके, ये भगवान आज मुझे ये कष्ट है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया में जिसको अपना दुख सुनाओगे जग में हंसी कराओगे। दुनिया में जिसको दुख सुनाओगे अपनी हंसी कराओगे, और अपने इष्ट को दुख सुनाओगे तो उस दुख से जल्दी छुटकारा पाओगे। इसलिए अपने भगवान से, अपने इष्ट से आज से शपथ खाओ कि एक संबंध बनाएंगे, तो ऐसा अटूट संबंध जिसको कभी नहीं तोड़ेंगे। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।